हेलो दोस्तों, रोज़ की तरह लिखने ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल मोक्ष की कामना के साथ बड़ों को मेरा सादर नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद। मैं ठीक हूँ, आशा करता हूँ कि आप ठीक होंगे। रामचरितमानस के द्वितीय सोपान में अयोध्याकांड में भगवान राम की और भगवान शिव की वंदना से तुलसीदास जी ने मानव चेतना को चैतन्यमय बनाने के लिए और भगवान के अयोध्या में विवाह के पश्चात जब जनक नगरी से वो अयोध्या में विराजमान होते हैं, तब राज तिलक की तैयारियों के लिए प्रस्ताव खड़े होते हैं। उन्हीं प्रस्तावों के परिणाम स्वरूप वशिष्ठ जी से भगवान राम के विवाह के पश्चात राज्याभिषेक के लिए समस्त माताओं, पिता और सभी देवी देवताओं और प्रजाजनों के इस सुखमय दिव्य स्वरूप का अनावरण करने के लिए और दशरथ जी के अंतःकरण में चौथी अवस्था के परिणाम स्वरूप राज्य का जो उत्तराधिकारी है वह भगवान राम को बना दिया जाए। इस प्रकार से अपने कुल गुरु वशिष्ठ जी से वंदना करते हैं और उनसे कैसे आगे के जीवन को समर्थवान बनाया जाए, कैसे आगे की भूमिका रची जाए, राम राज्य की स्थापना से मानव चेतना को कैसे जगाया जाए, इन भावों को सुसज्जित करने के लिए तुलसीदास जी ने अयोध्याकांड में संपूर्ण विस्तार से और क्या रचना होती है, भगवान की लीला अपरंपार है। हुई सोई जो विधि रच राखा, को करी तरक बढ़ावि शाखा। तो अयोध्याकांड के प्रसंग में तुलसीदास ने सबसे पहले भगवान शिव की वंदना से अपने जीवन को समर्थवान बनाने का प्रयास किया है। भगवान शिव की वंदना के लिए वह कहते हैं कि ऐसे शिव जिनकी गोद में हिमांचल सुता पार्वती यानी हिमांचल की पुत्री पार्वती जी और मस्तक पर गंगा जी, ललाट पर द्वितीया का चंद्रमा और कंठ में हलाहल विष और वक्ष स्थल पर सर्पराज शेष जी सुशोभित है। तो वे भस्म से विभूषित हैं। भगवान शिव हमेशा निरंकारी थे और देवताओं के श्रेष्ठ सर्वेश्वर, संहारकर्ता, ब्रह्मा सृष्टिकर्ता थे, विष्णु सृजन करता थे और शिव जो है वह संहार करता थे। भक्तों के पापों को नाश करने वाले, पापों से मानव जीवन को छुड़ाने वाले, सर्वव्यापक और कल्याण के रूप, कल्याण के अवतारी, चंद्रमा के समान जिनका गौ यानी कर्पूर के समान जिनका वर्ण है, इसीलिए कहा है कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदी भवम भवानी सहितम नमः। तो यस्यांके च विभाति भूधर सुता देवा पगा मस्तके फाले बाल विधुरगले च गरलं यशो रशि ब्याल राट सोयं भूति विभूषणं
सुरवर सर्वाधिपं सर्वदा सर्वगतः शिव शशि निभ शशि शंकर पातु मां। यानी भक्तों के पाप नाशक सर्वव्यापक कल्याण रूप चंद्रमा के समान सफ़ेद वर्ण वाले और हिमालय पर्वत में कैलाश पर्वत पर निवास करने वाले शंकर जी सदा मेरी रक्षा करें। यानी जो भी मैं रचना कर रहा हूँ उस रचना में कोई त्रुटि न हो, भगवान का वंदन कर रहे हैं। और रघुल कुल के आनंद देने वाली प्रसन्नातां यान गता अभिषेक तस्य तथा न मगले वनवासदुखतः मुखाम्बुज श्री रघुनंदस्य मे सदा स्तुषा मंजुल मंगल प्रदा। यानी रघुकुल को आनंद देने वाले, पूरे रघुकुल के आनंद के शिरोमणि श्री रामचंद्र जी की मुखार बिंदु की वंदना और शोभा संध्याभिषेक यानी राज्याभिषेक की बात सुनकर न तो प्रसन्नता की प्राप्ति हुई, न वनवास से दुख से मलिन ही हुई। तो यह मुख कमल की छवि, जिनको सुख दुख में समान स्वरूप किसी भी परिवेश में अपने जीवन को सामर्थ्यवान बनाने वाले ऐसे मुखार बिंदु भगवान श्री रामचंद्र जी मेरे लिए सदा सुंदर मंगलों को देने वाले हैं। यानी वह मंगलों की कामना करते हैं, भगवान का बच्चे अयोध्या कांड में भगवान राम के ऐसे स्वरूप का वर्णन करते हुए नीले कमल के समान श्याम और कोमल जिनके अंग हैं और सीता जी जिनके बाएं भाग में विराजमान हैं और जिनके हाथों में क्रमशः अमोघ बाण और सुंदर धनुष है, उन रघुवंश के स्वामी श्री रामचंद्र की मैं को नमस्कार करता हूँ। तो इस प्रकार तुलसीदास जी ने बालकांड में भगवान राम के पूरे बाल चरित्रों का वर्णन करते हुए अयोध्या कांड में जब विवाह के पश्चात राजा अपने वृद्धावस्था में आ गए थे, तो ऐसे परिवेश में भगवान राम को रास तिलक दिलाने की तैयारी हुई और उसका परिणाम वनवास कैसे होता है। तो श्री गुरु के चरण कमलों की रज से अपने मन रूपी दर्पण को साफ करके मैं श्री रघुनाथ जी के यानी उस निर्मल और यश का वर्णन करता हूँ। तभी कहा है श्री गुरु चरण सरोज जो निज मन मुकुर सुधार बल बुद्धि विद्या दे हुई, बल बुद्धि विद्या दे हुई। यानी जो चारों कला धर्म अर्थ काम मोक्ष को देने वाले हैं। जब से श्री रामचंद्र जी विवाह करके अयोध्या में विराजमान हुए हैं, तुलसीदास जी कहते हैं कि तब से अयोध्या में नित्य नए मंगल कार्य हो रहे हैं और आनंद के बधाई बज रहे हैं और चाँद हों या लोक रूपी बड़े भारी पर्वतों पर पुण्य रूपी मेघ सुख रूपी जल बरसा रहे हैं। तो रिद्धि सिद्धि और संपत्ति रूपी सुहावनी नदियाँ जो हैं वह उमड़ उमड़ का अयोध्या में समुद्र के समान, जिस प्रकार समुद्र में अनेक छोटी छोटी नदियाँ मिलकर के एक समुद्र को का वर्णन करती हैं, समुद्र को बना देती हैं,
तो नगर के सभी स्त्री हैं, पुरुष हैं, अच्छी जाति के मणियों के समूह हैं, जो सब प्रकार से पवित्र, अमूल्य और सुंदर हैं। नगर का ऐश्वर्य और कुछ कहा नहीं जाता है। ऐसा जान पड़ता है कि मानो ब्रह्मा जी की कारीगरी बस इतनी ही है, यानी कि नगर निवासी श्री रामचंद्र के मुखचंद्र को देखकर सब प्रकार से सुखी होते हैं। सब माताएं और सखी सहेलियां अपनी मनोरथ रूपी बेल को फली हुई देखकर आनंद मग्न होती हैं। श्री रामचंद्र के रूप, गुण, शील और स्वभाव को देखकर, सुनकर और उनके इस सौंदर्यमय स्वरूप का राजा दशरथ जी बहू जी स्वरूप को देख करके राजा दशरथ जी बहू जी आनंदित होते हैं। तो तब कहा है सबके गुर अभिलाषु असौ कहिन मनाय महेश, आप अक्षत जुगराव पदौ राम ही देव नरेश। तब सबके हृदय में, हृदय अंतःकरण में ऐसी अभिलाषा होती है कि भगवान राम महादेव जी को मनाकर प्रार्थना करके कहते हैं कि तुलसीदास जी की हे राजा अपने जीते जी श्री रामचंद्र जी को युवराज पद दें। एक समय रघुकुल के राजा दशरथ जी अपने सारे समाज सहित राजसभा में विराजमान होते हैं और महाराज समस्त पुण्यों की मूर्ति हैं। उन्हें श्री रामचंद्र जी का सुंदर यश सुनकर अत्यंत आनंद की अनुभूति होती है। और अयोध्या कांड में दोस्तों जब राजा उनकी कृपा चाहते हैं तो लोक पाल गण उनके रुख को रखते हुए अनुकूल होकर, उनके अनुकूल होकर अपार प्रीति के भावों का अनुकरण करते हैं। पृथ्वी है, आकाश है, पाताल है, तीनों भुवनों में और भूत भविष्य वर्तमान काल में दशरथ जी के समान बड़भागी और कोई नहीं है, जिनको धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति है। मंगल मूल राम सुत जासु, जो कछु कहिय थोर सब बासु, राय सुभाय मुकुर कर लीना, बदन बिलोक मुकुर समकीन। तो मंगलों के मूल श्री रामचंद्र जी जिनके पुत्र रूप में अवतरित हुए हैं, उनके लिए जो कुछ कहा जाए वह भी थोड़ा है। तुलसीदास जी कहते हैं कि राजा ने स्वाभाविक ही हाथ में दर्पण लिया और लेकर के उन्होंने अपना मुंह देखकर मुकुट को सीधा किया और सोन समीप भयसित केसा, अपने बालों को देखते हैं, मनो जठरपन असुपदेशा। तो अपने दर्पण में जब अपने स्वरूप को देखते हैं तो कानों के पास बालों को जब सफ़ेद दिखने लगते हैं तब मानो प्राचीन समय में दोस्तों ये बुढ़ापा की निशानी होती थी। और मानो बुढ़ापा ऐसा आदेश दे रहा है, ऐसा कह रहा है कि हे राजन, श्री रामचंद्र जी को युवराज नृप जो राज राम कहूँ देहु। श्री रामचंद्र जी को युवराज पद देकर अपने जीवन और जन्म को लाभ क्यों नहीं लेते। तो ऐसा विचार कर, यह विचार उर आनन पौ सुदिन सु अवसर पाए। तो हृदय में यह विचार लाकर
अपने अंतःकरण में अपने अंदर चेतना को अवतरित करके युवराज का पद देने का यह निश्चय करके राजा दशरथ जी शुभ दिन और सुंदर समय पाकर प्रेम से पुलकायमान होकर के शरीर ही मानो आनंद के रस से परिपूर्णित हो गया हो, ऐसे भावों को अपने मन में लेकर के हृदय में विचार कर, सोच कर, मंथन कर वशिष्ठ जी को जाकर के इन बातों को सुनाते हैं। उसका पूरा वर्णन करते हैं और आगे की रीति परंपरा और नीति के अनुसार आगे की रचना को कुलगुरु को समर्पित करते हैं कि कैसे आगे के कार्य को संपादित किया जाए। तो दोस्तों, इससे पहले आज के ये कल के प्रसंग में अयोध्या कांड में प्रवेश करने से पहले राजा के अंतःकरण में भगवान राम को राज्याभिषेक देने का जो मन बना, समस्त प्रजा, देवी देवता, नारी, स्त्री, पुरुष सबके अंतःकरण में भगवान राम के प्रति राज्याभिषेक की प्राप्ति के लिए उपयुक्त समय और ऐसा अवसर जान करके राजा दशरथ जी वशिष्ठ जी के पास जाते हैं और कहते हैं। तो इससे पहले आज के शुभ पंचांग की समीक्षा करते हैं। आज दोस्तों, आज का पंचांग आज 15 अप्रैल 2025 वैशाख माह की कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि और विशाखा नक्षत्र का संयोग है। विक्रम संवत 2082 शक संवत 1947 सिद्धार्थी नाम संवत्सर सूर्य उत्तरायण में। अनुराधा नक्षत्र का योग है और चंद्रमा तुला राशि में 8:27 तक रात्रि के तक और फिर उसके बाद वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। आज मंगलवार का दिन है। आज के शुभ मुहूर्त की बात करें तो आज अभिजीत मुहूर्त 12:01 से 12:51 तक। आज का अमृतकाल 5:16 से 7:14 तक। आज का ब्रह्म मुहूर्त दोस्तों 4:13 से 5:21 तक। राहु काल आज 3:34 से 5:11 तक। सूर्योदय आज दोस्तों 5:56 पर होगा और सूर्यास्त जो है 6:47 तक। 15 अप्रैल का दिन हमारे विश्व स्तर पर आज जो है कला दिवस के रूप में मनाया जाता है। जो कला के प्रेमी होते हैं, जिनका कला में और सौंदर्य में जिनका मन लगता है, जिनके अंतःकरण में कला प्रेमी जो होते हैं, तो उसी के अवसर पर आज विश्व में कला दिवस के रूप में यह दिन मनाया जाता है। आज दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं मंगलवार का दिन है। मंगल भवन अमंगलहारी उमा शहीद जैन जपतपुरारी दीन दयाल विस्मारी हरऊ नाश मम संकट भारी। तो मंगलवार की प्रकृति उग्र होती है। यह दिन हनुमान जी और मंगल ग्रह को समर्पित यह दिन है और प्रत्येक कार्य में महिमा प्राप्त करने के लिए हनुमान जी की कृपा बहुत ही सार्थक होती है। हनुमान जी का उपवास व्रत स्तुति करने से जो कलयुग के देवता के रूप में माने जाते हैं। मंगलवार को ब्रह्मचर्य का दिन भी माना जाता है। हनुमान जी ब्रह्मचर्य के मानक माने जाते हैं। शक्ति और संचार का यह दिन हनुमान जी की पूजा अर्चना, हनुमान चालीसा का पाठ करना, सुंदर कांड का पाठ करना शुभता का द्योतक है। और हनुमान जी को खुश करने के लिए हनुमान जी की उपासना करना
एक जातक के लिए सकारात्मक जीवन यापन करना है, हनुमान जी को बेसन के लड्डू भोग लगाने चाहिए। और मंगल का अर्थ दोस्तों शुभ माना जाता है। शुचिता जिसको कहते हैं, कुशलता, मंगल यानी मंगल को जन्मे मंगल ही करने, मंगलमयी हनुमान जय हनुमान। अष्ट सिद्धिनौन की दाता, अजमर्दी मुजान की माता, राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपत के दासा। श्री गुरु चरण सरोज निज मन मुकुर सुधार, वर्णो लघुपति विमल जसो जोदायक फलचार। बुद्धिहीन तन जानकी सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देवि हरं कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। रामदूत अतुलित बलधामा, अंजन पुत्र पवन सुनामा। पवन तनय संकष्ट हरण, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुर। भगवान हनुमान जी ने राम, लक्ष्मण और सीता को अपने हृदय में विराजमान किया था। इसीलिए राम दूत के रूप में उनकी आराधना की जाती है। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। हनुमान तेहि परसा, कर पुनि कीन प्रणाम। राम काज कीने बिना मोहि कहाँ विश्राम। तो हनुमान जी ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी की पूरे जीवन भर उनको सेवक के रूप में, उनकी सखा और सेवक के रूप में भगवान की वंदना की। इसीलिए मनोजयं मारुत सुत, मारुत तुल्य वेगं, जितेन्द्रिय बुद्धिमानं वरिष्ठतम। वात त्यजं वानरं यूथ मुख्यं, वानराधीश शरणं उपद्यते। यानी जय हनुमान, भगवान हनुमान को प्रसन्न करने के लिए, सुख समृद्धि मनोवांछित फलों की प्राप्ति के लिए हनुमान का उपवास करना शुभ माना गया है। मंगल के दिन जन्मे जो भी जातक होते हैं, साधक होते हैं, अत्यधिक यानी वफादार होते हैं, भरोसेमंद होते हैं, ज्येष्ठ माह के मंगलवार के दिन ही मंगलवार को भगवान राम और हनुमान जी का मिलन हुआ। हनुमान जी ब्राह्मण के वेश में रामचंद्र से मुलाकात हुई। इसी कारण इस माह में पड़ने वाले जितने भी मंगल होते हैं, और पूरे ज्येष्ठ माह के मंगलों में भगवान हनुमान जी की उपासना की जाती है। पूरे भारतवर्ष में हनुमान जी की वंदना की जाती है। यह दिन उपवास रखने और सेवा, तरक्की और बल, साहस, शक्ति प्रदान करता है। मंगल ग्रह प्रबल ग्रह माना गया है। मंगल ग्रह का शास्त्रों में बहुत ही महत्व है। हनुमान चालीसा का सुंदर कांड का पाठ करना, भगवान हनुमान जी को चमेली का तेल अर्पण करना चाहिए। इस दिन नमक का सेवन उपवास के दिन नहीं करना चाहिए, और तामसिक भोजन से हमेशा बचना चाहिए। मेष और वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल होते हैं। हनुमान जी की पूजा उपासना से मंगल दोष समाप्त हो गए। हनुमान जी ने पहली बार रामचंद्र से शृंगवेश्वर पर्वत पर ब्राह्मण रूप में, यानी सुग्रीव से संधि करने के लिए मुलाकात की थी, और निष्काम भक्ति के कारक के रूप में किसी प्रकार की इच्छा और के बिना हनुमान जी ने रामचंद्र की अटूट विश्वास के साथ, समर्पण के साथ अपने जीवन को राममय बनाया। हनुमान प्रमुख देव 4 कारण इसलिए माने जाते हैं। हनुमान को सुपरमैन माना जाता है आध्यात्म के हिसाब से, और
दूसरा यह है कि दोस्तों पावरफुल होने से के बावजूद ईश्वर के प्रति समर्पण की भावना। तीसरा यह कि वे अपने भक्ति की सहायता तुरंत ही करते हैं, भक्त की सहायता तुरंत करते हैं और आज भी सशरीर हनुमान जी विद्यमान है। इस प्रकार के प्रसंग हमारे शास्त्रों में विद्यमान है। हनुमान जी कलयुग के देवता कहलाते हैं और अद्भुत शक्ति के प्रतीक के रूप में हनुमान जी का जितना हम स्मरण करें, ध्यान करें, प्रत्येक मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ प्रत्येक साधक को करना चाहिए। किसी भी साधक के अगर जीवन में जन्म कुंडली में मंगल दोष होता है तो हनुमान जी की वंदना करना, उपवास करना और हनुमान चालीसा का पाठ करने से और भगवान हनुमान जी को लड्डू अर्पित करने से अनेकों प्रकार के कष्टों से हमें मुक्ति मिलती है। ये हमारे शास्त्रों का विधान है। इस प्रकार जो है हमारे जीवन में हनुमान जी के प्रति अपार भक्ति के भाव का संचार होता है। तो आज के प्रसंग में दोस्तों रामचरितमानस में जब भगवान रामचंद्र जी को युवराज बनाने के लिए का प्रसंग रखा गया तो हृदय में यह विचार लाकर युवराज पद देने का निश्चय करके राजा दशरथ जी ने शुभ दिन और सुंदर समय पाकर प्रेम से पुलकायमान शरीर हुआ और जिससे आनंद मग्न मन से उन्हें गुरु वशिष्ठ जी को उन्होंने पूरा सुनाया। तो कहे भुआल सुने मुनि नायक, भई राम सब विधि सब लायक। अब उन्होंने यानी वशिष्ठ जी से क्या कहा, सेवक सचिव सकल पुरवासी, जे हमारे आर्य मित्र उदासी। उन्हें कहा कि राजा ने कहा, दशरथ राजा ने कहा कि हे मुनिराज, हे मुनिश्रेष्ठ, कृपया यह निवेदन सुनिए, मेरा अनुरोध सुनिए। क्योंकि कोई भी कार्य करने से पहले रघुकुल की यह मर्यादा थी, गुरु की आज्ञा के बगैर कोई भी कार्य आगे नहीं होता था, कोई भी कार्य में शुरुआत नहीं होती थी। तो गुरु की वंदना के परिणाम स्वरूप इसलिए वशिष्ठ जी को कुलगुरु बनाया था। तो उन्होंने निवेदन किया कि सुनिए, भाई राम सब विधि सब लायक, श्री रामचंद्र जी सब प्रकार से योग्य हो गए हैं, सेवक सचिव सकल पुरवासी, और सेवक मंत्री सब नगर निवासी और जो हमारे शत्रु मित्र या उदासीन हैं कि भगवान राम का बातें मर्यादित हो रही हैं, तो समय ही राम प्रिय जही विद मोही, मोही प्रभु आशीष जनु तनु भरी सोही, विप्र सहित परिवार गोसाई, करिय छो सब रोर ही नाई। तो सबों राम प्रिय जही विद मोही, तो सभी को श्री रामचंद्र जी जैसे ही प्रिय हैं वैसे ही मुझको भी है। और प्रभु असीम जनु तन धरि सोई, उनके रूप में आपका आशीर्वाद ही मानो शरीर धारण करके शोभित हो रहा। वशिष्ठ जी से इस प्रकार की बातें करते हैं। विप्र सहित परिवार गोसाई, तो हे स्वामी, सारे ब्राह्मण परिवार सहित आपके ही समान उन पर स्नेह करते हैं। जे गुरु चरण रेणु सिर धरहीं, ते जनु सकल विभव बस करहीं, मोई सम यहो अनुभव न दूजी, सब पाए हूँ रज पाव निपूजी। जे गुरु चरण रेणु सिर धरहीं, जो गुरु चरणों को जिन्होंने मस्तक पर धारण करते हैं, ते जनु सकल विभव बस करहीं, वे मानो समस्त ऐश्वर्य को अपने बस में
कर लेते हैं। मोहि सम यहु अनुभव न दूजे। इसका अनुभव मेरे समान दूसरे किसी को नहीं किया। सब पायों रज पावन पूजे। और आपकी पवित्र चरण रज की पूजा करके मैंने सब कुछ पा लिया है। यानी धर्म अर्थ काम मोक्ष की मुझे प्राप्ति हो गई है। अब मेरे मन में एक ही अभिलाषा है। अब अभिलाष एक मन मोरे, पूजहूँ नाथ अनुग्रह तोरे। तो अब मेरे मन में एक अभिलाषा है। राजा दशरथ जी कहते हैं, तुलसीदास ने बिल्कुल साक्षात वर्णन किया है। पूजहि नाथ अनुग्रह तोरे। मेरे अंतःकरण में आप केवल एक अभिलाषा इच्छा है कि ये नाथ यह भी आप ही के अनुग्रह से पूरा होगा। यानी जब तक आपकी कृपा नहीं होगी तब तक कोई भी कार्य गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो हमारे शास्त्रों में, धर्मों में, ग्रंथों में और अनेक रचनाओं में इस प्रकार के प्रसंग मिलते हैं। तो गुरु का ज्ञान बिन गुरु ज्ञान कहाँ ते पाऊँ। प्रत्येक मानव को जो भी इस संसार में विश्व में मानव रूप में अवतीर्ण होता है, गुरु के ज्ञान की चरम आवश्यकता, परम आवश्यकता उसको होती है। तो अब अभिलाष एक मन मोरे, मेरे मन में, मेरे अंतःकरण में केवल एक अभिलाषा अब रह गई है। पूजहूँ नाथ अनुग्रह तोरे। ये नाथ वह भी आपकी अनुग्रह से पूरी हो जाएगी, मेरा ऐसा मानना है। मुनि प्रसन्न लखि सहज स्नेहु। तो राजा का सहज इस प्रकार का प्रेम देखकर मुनि ने प्रसन्न होकर कहा कि कहो नरेश दास देहु। आज्ञा दीजिए, कहिए क्या अभिलाषा है। अब राजा की अभिलाषा को वशिष्ठ मुनि सुनते हैं, विचारते हैं। राजन राउर नाम जसो सब अभिमत दातार। फल अनुगामी महिम मुनि मन अभिलाष मान। यानी राजन राउर नाम जसु, हे राजन आपका नाम और यश ही संपूर्ण मनचाही वस्तुओं को देने वाला है। आपकी मान मर्यादा इतनी, कीर्ति इतनी फैली हुई है। तो आपकी कृपा में सब कुछ विराजमान है। फल अनुगामी महिमनि मन अभिलाष मार। हे राजाओं के मुकुटमणि, आपके मन की अभिलाषा फल का अनुगमन करती है। जो जस करें तस फल साखा। क्योंकि आपने अच्छे कार्य किए होंगे, उसी फलों के अनुसार आपको उन्हीं बीजों के अनुसार आपको फलों की प्राप्ति होगी। अर्थात आपकी इच्छा करने से पहले ही फल उत्पन्न हो जाता है। फल अनुगामी महिमनि मन अभिलाष तुम्हारा। सब विधि गुरु प्रसन्न जी जानी। अपने जी में गुरु जी के इस प्रकार से प्रसन्न जानकर, वशिष्ठ जी को प्रसन्न जानकर बोले हूँ राव रहीर मुदबानी। हर्षित होकर राजा कोमल वाणी से बोलते हैं कि नाथ राम करिया जो राजू। हे मुनि श्रेष्ठ, श्री राम जी के युवराज, यानी श्री राम जी को युवराज बनाइए। कही कृपा करी ये समाजू। और कृपा करके कहिए कि आज्ञा दीजिए जो तो तैयारी की जाए। तो गुरु की आज्ञा के बगैर रघुकुल में कोई भी कार्य आगे को नहीं किया जा सकता। तब वह वशिष्ठ जी के साथ पास जाकर के अपने भगवान राम को युवराज बनाने के लिए याचना करते हैं और उनकी कृपा और उनके आशीर्वाद को प्राप्त करना चाहते हैं। मोहि अछत यह होय उत्साह, मेरे जीते जी आनंद उत्सव हो जाए।
तो दशरथ जी जैसी चौथी अवस्था में थे तो उनका मन यह था कि धर्म अर्थ काम मोक्ष के बाद अगर पुत्र को मैं अपना राजसिंहासन दे दूं तो लहै लोग सब लोचन लाहू, जिससे सब लोग अपने नेत्रों का लाभ उठाएंगे, भगवान रामचंद्र की कृपा बरसेगी। तो प्रसाद शिव सबही निभाई, प्रभु आपके प्रसाद से शिव जी सब कुछ शिव जी ने सब कुछ निभा दिया है। यह लालसा एक मन माही, सब इच्छाएं मेरी परिपूर्ण हो गई हैं, केवल यही एक लालसा मन में रह गई है, और जिसके लिए मेरे मन में अनेक बार इस प्रकार के विचार आ रहे हैं। तो आपकी कृपा होगी तो वह भी कार्य संपन्न हो जाए। पुण्य न सोच तनु रहूं कि जाऊं, जे न होई पाछे पछताऊं। यानी इस लालसा के पूर्ण हो जाने पर राजा दशरथ कहते हैं कि फिर सोच नहीं, तो शरीर रहे या चला जाए। तो अद्येवा मरणमस्तु, तो युगांतरावा न्यायात पर प्रचलती पदम धीरा, नीदंति निपुणा यदि वास्तवंतो लक्ष्मी स्मा विशुद्धगच्छिष्टम, अद्येवा मरणमस्तु युगांतरवा न्यायात पर प्रचलती पदम धीरा। तो राजा दशरथ जी के अंतःकरण में भी इस प्रकार की बातें आई कि इस लालसा के पूर्ण हो जाने पर मुनि न सोच तनु रहूं गिरा जाऊं, फिर सोच नहीं रहेगा, कोई मन की कामना अधूरी नहीं रहेगी। उसके बाद अगर मेरा शरीर चला जाए तब भी मुझे वही मेरा सुखी जीवन होगा। सुनी सुनी दशरथ वचन सुहाई, जिससे मुझे पीछे पछताना न हो, किसी प्रकार का पश्चाताप न करना पड़े, और मंगल मोद मूल मन कराई। दशरथ जी के मंगल और आनंद से मूल सुंदर वचन सुनकर मुनि मन में बहुत ही प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं, पुलकायमान हो जाते हैं, और उनके अंतःकरण में भगवान राम और दशरथ जी के प्रति अपार स्नेह और प्यार की भावनाओं का संचार होता है। सुन प्रजासु विमुख पछताई। तब वह वशिष्ठ जी ने तब राजा दशरथ से कहा कि हे राजन सुनिए, जिससे विमुख होकर लोग पछताते हैं और जिसके भजन बिना जी की जलन नहीं जाती है, जासु भजन बिनु जलन न जाही, भयो तुम्हार तनय सोई स्वामी। और वही स्वामी सर्वलोक महेश्वर श्री रामचंद्र जी अगर आपके पुत्र हुए हैं तो पवित्र प्रेम के अनुयायी हैं, और श्री रामचंद्र जी राम पुनीत प्रेम अनुगामी, श्री राम जी पवित्र प्रेम के पीछे पीछे चलने वाले हैं। इसी से तो प्रेम वश आपके पुत्र होने का उन्हें सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो जब मनु और शत्रुपा ने कठोर परिश्रम और कठोर तपस्या की थी, तब उनको राजा दशरथ और कौशल्या के रूप में अवतीर्ण होने के लिए भगवान ने आकाशवाणी की थी कि मैं तभी आपके घर में जन्म लूँगा और आप अयोध्या के राजा होंगे, बेग विलम्ब न करे न प्रव। अब मुनि क्या कहते हैं, वशिष्ठ ने कहा कि राजन सुनिए, जिनके विमुख होकर लोग पछताते हैं और जिनके भजन बिना जी की जलन नहीं जाती है, वही स्वामी सर्वलोक महेश्वर भगवान राम आपके पुत्र हुए हैं। आपको ऐसे पुत्र के सुख को भोगने का सुंदर अवसर प्राप्त हुआ है। जो आत्मा यानी पवित्र प्रेम के साथ चलने वाले हैं, यानी प्रेम के अनुयायी हैं, श्री रामचंद्र जी की पवित्र प्रेम के पीछे पीछे चलने वाले सारी प्रजा है, सारे लोग हैं, पूरा पृथ्वी मंडल है। तो
इसी से राम पुनीत प्रेम अनुगामी, इसी से वह प्रेम वश आपके पुत्र रूप में अवतीर्ण हुए हैं। वेग विलंब न करिए न पाओ। तब वशिष्ठ कुलगुरु को कहते हैं कि हे राजन, अब देर न कीजिए, यानी शुभ कार्य को करने में देर नहीं करनी चाहिए। वेग विलंब न करिए न पो साजिय सबों समाज, शीघ्र सब सामान सजाइए। जितनी भी सामग्री हैं सबको सजा करके सुदिन सुमंगल तबहि जब, शुभ दिन और सुंदर मंगल तभी है जब श्री रामचंद्र जी युवराज हो जाएं, वही शुभ दिन कहलाएगा। अर्थात उनके अभिषेक के लिए सभी दिन शुभ और मंगलकारी होते हैं। मंगल भवन अमंगलहारी, उमा सई जई जपद मुरारी, दीन दयाल विषंभारी, हरव नाथ संकट भारी। तो इस प्रकार वशिष्ठ जी ने राजा दशरथ से कहा कि जिनके विमुख होकर लोग पछताते हैं, हमेशा पश्चाताप करते हैं, और जिनके भजन बिना लोग रात दिन जिनके भजन में डूबे रहते हैं, वही स्वामी सर्वलोक महेश्वर श्री रामचंद्र जी आपके पुत्र रूप में अवतीर्ण हुए हैं। आपको यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और जो पवित्र प्रेम के अनुगामी हैं, प्रेम के पूरक हैं, प्रेम के साथ चलने वाले हैं, श्री राम जी के पवित्र प्रेम के पीछे पीछे चलने वाले, जो उनके अनुचरी हैं, तो राम पुनीत प्रेम अनुवासी, इसी से प्रेमवश आपके पुत्र के रूप में वह अयोध्या में उनका विराजमान हुआ है। और विवाह के पश्चात भगवान राम का युवराज बनना स्वाभाविक है। तब वशिष्ठ जी ने कहा कि अब हे राजन, वेग विलंब न करिए न पाओ, किसी प्रकार के रोग के, विलंब के, शीघ्र सब सामान सजाइए और सुदिन सुमंगल तबहि जब, जो दिन भी शुभ मंगलकारी हो, तो श्री राम जी के युवराज हो जाने के लिए, बनने के लिए, अर्थात उनके अभिषेक के लिए सभी दिन शुभ और मंगलकारी हैं, उनके लिए कोई दिन भी अशुभ नहीं है। इस प्रकार वशिष्ठ जी ने अपने मंगल कामनाओं के साथ भगवान राम को युवराज पर देने के लिए अपनी सहमति जताई, और जितना शीघ्र उनका युवराज पद उनको ग्रहण करवाया जाए, उतना जो है लोगों के अंतःकरण में परमात्मा के प्रति प्रेम और मंगल की भावना अवतरित होगी। तो दोस्तों, आज के प्रेरणादायक यानी राजा के विचारों से मुनि के विचारों का मिलना, यह एक अवसर है। ये ऐसे शुभ अवसर पर दोनों के भावों का मिलना और भगवान रामचंद्र जी को युवराज के रूप में देखना। लेकिन हो गई सोई जो राम रचि राखा, को करी तरक बड़ा वहीं शाखा। भगवान रामचंद्र जी अयोध्या में दशरथ जी के वहाँ क्यों जन्मे, उनका क्या औचित्य था, क्या वह चाहते थे, किस प्रकार की लीलाओं को वह खेलना चाहते थे। तो तुलसीदास जी ने वशिष्ठ जी के द्वारा राजा को भगवान राम को राजतिलक देने के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त की और मंगल की कामना की। उनके लिए सब दिन मंगलमय हैं, शुभकारी हैं, मंगलकारी हैं। लेकिन विधि की रचना कुछ और होती है। तो आज के अयोध्या कांड के प्रसंग में राजा दशरथ की मनोवांछित कामना, जो मनो अनुकूल जो कामना होती है, वह कामना का क्या रहस्य होता है, वह
कल के प्रसंग में। तो आज अपनी वाणी को विराम देते ही रामचरितमानस का अद्भुत प्रसंग है। तुलसीदास ने जिस प्रकार का वर्णन भगवान राम के युवराज होने के प्रसंग का वर्णन किया है, और अब जो है वशिष्ठ मुनि ने अपनी आज्ञा प्राप्त की, आज्ञा प्रदान कर दी है, और श्री राम जी के युवराज हो जाने अर्थात उनके अभिषेक के लिए सभी दिन शुभ हैं, मंगलकारी हैं, कोई भी दिन अशुभ नहीं है। इस प्रकार दोस्तों आज की अयोध्या कांड में भगवान राम के युवराज बनने की का प्रसंग राजा उसको वशिष्ठ जी को जो बताते हैं, और वशिष्ठ जी उसका कैसे उत्तर देते हैं। तो आज के प्रसंग में अपनी वाणी को विराम देते हुए जय श्री राम के साथ कल आगे के प्रसंग की चर्चा होगी। तब तक के लिए सबका अभिनंदन, सबको मेरा नमस्कार।